रांची से आई एक बहुत बड़ी खबर ने सबको चौंकाया। रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र के नीचे तोली गांव में एक युवक ने ही अपने बहनोई की टांगी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी। रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका बुध बाजार में सेक्स रैकेट के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। इस दौरान कई युवक युवतियां को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। आगे की जांच जारी। झारखंड के देवघर जिले में जसडीहा मधुपुर रेलखंड के बीच शंकरपुर स्टेशन के पास गुरुवार को पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 14 मई 2026 को दोपहर के समय लगभग 07051 चरलापल्ली रक्सैल स्पेशल ट्रेन में तकनीकी खराब के कारण शंकरपुर स्टेशन पर 1.5 घंटे से अधिक समय तक खड़ी रही। लंबी इंतजार और रेलवे की ओर से स्पष्ट सूचना नहीं मिलने से यात्री नाराज हो गए। इसी दौरान वहां से गुजर रही पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12303 12304 पर कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। वायरल वीडियो में कई लोग ट्रेन की ओर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। पथराव में पूर्वा एक्सप्रेस के कुछ कोच क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी यात्री की घायल होने की सूचना नहीं है। आपको बताते चले, रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक स्पेशल ट्रेन में सवार यात्री लगातार रेलवे अधिकारियों से ट्रेन की विलंब और तकनीकी खराबी को लेकर जानकारी मांग रहे थे। पर्याप्त सूचना नहीं मिलने पर यात्रियों का आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने स्टेशन पर हंगामा शुरू कर दिया। बाद में कुछ लोगों ने गुजर रही पूर्वा एक्सप्रेस को निशाना बनाया। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और स्थानीय रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचा। आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पथराव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ भी कहा है कि तकनीकी कारणों से ट्रेन संचालन प्रभावित होने की स्थिति में यात्रियों को समय समय पर सूचना देने की व्यवस्था और मजबूती की जाएगी। इस घटना के बाद रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों को सूचना उपलब्ध कराने की प्रणाली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि रेल परिचालन काफी देर तक बाधित रहा। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली गेरुआ नदी में बने 4 अहम पुलों की स्थिति बीते करीब 1 दशक से जर्जर बनी हुई है। इस कारण जिले के कोरियाना, ललरामपुर, डुमरिया और हरनवारा पुल पर कभी भी हादसा हो सकते हैं। भागलपुर में विक्रमशिला पुल की ध्वस्त होने के बाद अब पुलों को लेकर अधिक सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी संवेदनशीलता नहीं देखी जा रही है। झारखंड बिहार को जोड़ने वाले उक्त 4 पुल की नींव खोखली हो गई है। गेरुआ नदी से बालू का अंधाधुंध दोहन बीते 3 दशक से किया जा रहा है। बाली माफियाओं ने नदी के स्वरूप को ही ध्वस्त कर दिया, जबकि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने नदियों पर पुलों के निर्माण, सुरक्षा और उनके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी ने पुल के आसपास बालू उठा पर रोक लगाया है। निर्माण गतिविधियों के दौरान नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके एनजीटी के मानकों की धज्जियां उड़ाकर माफियाओं ने पुलों की नींव ही हिला रखी है। अब इससे यातायात संकट के गहराने का खतरा बन गया है। महागामा प्रखंड के खुर्द डुमरिया गांव में गेरुआ नदी पर वर्ष 2012 में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया था। निर्माण के बाद फिर कार्य एजेंसी ने कभी इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया। इन दिनों पुल काफी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। लोगों को इससे गुजरने में डर लगता है।
आपको बताते चले, लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो कभी भी यह बड़ा हादसा हो सकता है और यह पुल कभी भी धराई हो सकता है। इस पुल से प्रतिदिन सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का परिचालन होता है, जिससे खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके आरडीसी विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है। पुल के आसपास बालू का उठाव हो जाने से पुल की नींव खोखली हो गई है। कमोबेश यही स्थिति वर्ष 2009 में बनी कुरियाना पुल, वर्ष 2010 में बनी ललरामपुर पुल और 2016 में बने हनवारा पुल की ही है। उक्त सभी पुल गेरुआ नदी पर बने हैं। वहां बालू के अवैध खनन कारण पुलों की नींव कमजोर पड़ती जा रही है। उक्त सभी उच्च स्तरीय पुल गोड्डा जिला को बिहार के भागलपुर एवं बांका जिला से जोड़ती है। उक्त पुलों से होकर दोनों राज्यों के लोगों का आवागमन होता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि पुल के कई पिलर नीचे से कमजोर हो चुके हैं। नदी में लगातार हो रहे कटाव और अवैध बालू उठाव के कारण पुल कमजोर होते जा रहा है। कई जगह पिलर का सरिया बाहर दिखाई देने लगी है। वहीं पुल के ऊपरी हिस्से भी दरारें देखने को मिल रही है। सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और HMIS की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में हुई बैठक में रांची के करीब 100 निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, IVF सेंटर और नेत्र अस्पतालों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। बैठक में सिविल सर्जन ने सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को अपनी सेवाएं पूरी तरह डिजिटल मोड में संचालित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कैन एंड शेयर सुविधा को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा है कि इससे मरीजों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी और पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी। साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों की रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से लिंक करने और डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्रिप्शन जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य मुख्यालय से पहुंची रसीम नांदे ने आंकड़ों के माध्यम से निजी अस्पतालों में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने से अस्पतालों की कार्यक्षमता और मरीजों की सुविधा में दोनों सुधार होगी। जिला डेटा प्रबंधक ने भी तकनीकी पहलुओं पर प्रस्तुति दी। बैठक में मौजूद विभिन्न सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स ने अस्पताल प्रबंधक से जुड़े डिजिटल सॉल्यूशन का डेमो पेश किया। आपको बताते चले, उन्होंने बताया कि आधुनिक सॉफ्टवेयर के जरिए मरीजों का डेटा सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और निजी अस्पतालों के संचालक मौजूद थे। कलयुगी भतीजा ने नशापान को लेकर पैसे नहीं देने पर सोनवा थाना क्षेत्र बारी गांव में अपनी ही बुआ की गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना गुरुवार शाम 7:30 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही गुरुवार रात को सोनवा पुलिस को कब्जे में लेकर आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मुतावाहन में रखा बुआ का शव बिक सोनवा थाना क्षेत्र बारी गांव के 19 वर्षीय युवक सूरज प्रधान नशापान का आदी था। हर समय नशापान के लिए अपनी 58 वर्षीय बुआ निर्वासिनी प्रधान से पैसे मांगता रहा था। पैसे नहीं देने पर आए दिन मारपीट भी करता था। वैसे ही गुरुवार सुबह से आरोपी सूरज प्रधान अपनी बुआ निर्वासिनी प्रधान को नशापान के लिए पैसे की मांग करने लगा। बुआ पैसे नहीं होने के बाद कहती रही। जब सूरज प्रधान ने पैसे के लिए जोर जबरदस्ती की तो गुरुवार सुबह बुआ ने उसे गाली गलौज कर भगा दिया। इसी गुस्से में सूरज प्रधान गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे घर आया व फिर से पैसे की मांग की। जब शाम को बुआ निर्वासिनी प्रधान ने पैसे देने से फिर से मना किया तो बुआ निर्वासिनी प्रधान पर उसके भतीजे ने उसके गला दबाकर हत्या कर दी। वही सूचना मिलने पर पुलिस सोनवा ने घटना की जांच की और भतीजा सूरज प्रधान को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सूरज प्रधान ने हत्या करने की बात स्वीकार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार करने के साथ शुक्रवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर स्थित अनुमंडल अस्पताल भेज दिया।